कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। गीता प्लीज मुझे कहीं रास्ते में उतार दे, मैं घर चली जाऊंगी। आई एम रियली गेटिंग अपसेट। आज प्यार, लव, इश्क सब गुजरे जमाने की बात है। He is not at all interested in me. मैंने उसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़े और मेरी आंखें भर आईं। He loves you so much. ये आजकल मेरे बारे में खबरें लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं क्या? जब से तू पैदा हुई है मैंने तेरे साथ साथ भाग्य को चलते हुए देखा है। ईश्वर न जाने कहां से इंतजाम करता है, लेकिन तेरा कोई काम रुकता नहीं है बेटा। हेलो, हाँ गीता बोल। यार ये कॉलेज कब खुलेगा? बाय द वे, तू मुझसे ये सवाल 112 बार पूछ चुकी है, लेकिन फिर भी तेरी एडवांस इंफॉर्मेशन के लिए तेरे 113वें सवाल के लिए जो तू मुझसे पूछने वाली है, मैं तेरे को बता देती हूँ कि दिवाली के 3 दिन के बाद यानी कि 19 की दिवाली है, 22 को भाई दूज है, 23 को संडे है और 24 को हमारा कॉलेज खुल रहा है। हाँ लेकिन दिन नहीं कटते, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपकी बोरियत को दूर कर देते हैं। अब देख, तेरा जो मजनू है वो वैसे भी कॉलेज में तो मिलता नहीं है, लेकिन शो के टाइम पे तो वो मिलता है ना, तो क्या बोलती है, मूवी देखने चले? नहीं यार, घर पर दिवाली की तैयारियां चल रही है और मम्मी पापा तुझे और मुझे अकेले फिल्म देखने भी नहीं जाने देंगे यार। और कोई बहाना भी तो नहीं, और अगर बहाना बनाकर जाएंगे तो चित्रांश जी का फिर से फोन आ जाएगा और फिर लेक्चर देने लगेंगे। अरे वाह, बड़ा ख्याल है चित्रांश जी का। तो तू एक काम कर, इंतजार कर कॉलेज खुलने का। वैसे भी जो मजा इंतजार करने में है वो मिसाले यार में कहा। तेरे अंदर क्या किसी बिगड़े हुए शायर का भूत घुस गया है? जब देखो तब शायरियां करती रहती है। कहीं तेरा भी तो किसी शायर से ओके ओके, अर्ज किया है, जिनको जो चाहिए था मिल गया उनको, अधिक या कम हमें क्या चाहिए ये सोचते ही रह गए हम। अरे यार, मेरे नसीब कहाँ ऐसे कि कोई मेरे लिए भी अपने डायरी के पन्ने भर दे। यार इस दिवाली पर सिर्फ डायरी को सीने से लगाना होगा। दिवाली में मिला देना हमको प्लीज। ये मेरे प्यार की पहली दिवाली होगी। उर्वशी, तेरा जो ये मोहब्बत का केस है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है एक्चुअली। अब देख, जनाब प्यार तो करते हैं मगर डायरी के पन्नों में छुप छुप के। अगर वो इजहारे मोहब्बत थोड़ा खुल के करें, थोड़ा खुल के करें, तो फिर तो तेरी हर दिन होली और हर रात दिवाली है। लेकिन तब तक के लिए तू इंतजार कर, ओके? ठीक है, चल मैं रखती हूँ, बाय बाय। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। ये लो, पूरे 5000 रुपए। तुम, अर्चना और उर्वशी अपने लिए जाकर नए नए कपड़े खरीदो और मैं और आलोक जाकर के अलग से खरीदेंगे। पापा कितने खुश दिख रहे हैं इस बार। इतने खुशी और उत्साह से दिवाली मनाते पहली बार देख रहा हूँ। सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। हर साल मन महसूस कर लक्ष्मी जी के आगे दीपक जला दिया करता था। एक तो महंगाई, ऊपर से कम आमदनी, और बीच में फंस जाते हैं हम मध्यम श्रेणी के लोग, जिन्हें घर बार, तीज त्योहार, रिश्ते नाते सबके कर्तव्य निभाने पड़ते। सच कहा आपने।
ना ही हम अमीरों की तरह पैसे उड़ा सकते हैं और ना ही गरीबों की तरह मजबूरी दिखाकर हाथ छड़ा सकते हैं। पापा, आप आलोक से कह दीजिए कि इस बार भाई दूज पर मैं एक नया ड्रेस लूंगी। भाई अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ, सिर्फ 11 रुपए का टीका नहीं लगाऊंगी मैं। वो पागल हो गई है। मैं कहाँ से दूंगा नई ड्रेस? तो कमाता हूँ मैं भी। अरे 11 रुपए भी कहाँ होते मेरे पास। पापा रखते हैं सुबह सुबह जेब में। बहनों से खाली हाथ टीका नहीं लगवाते क्या कर? अच्छा ठीक है, तू अभी कमाता नहीं, लेकिन अभी एक वादा तो कर सकता है कि कमाने पर क्या देगा। देख, मम्मी पापा के सामने सच्चा वादा करना। क्या वादा करूँ उर्वशी? पापा का बेटा हूँ। संस्कारों और ईमानदारी की सच्ची घुट्टी पिलाई है उन्होंने। अब जब भाग्य में लिखा होगा ना, वही सच्चा वादा होगा। अरे आलोक, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बड़ा सीरियस हो गया। हाँ बेटा, तीज त्योहार के दिन दुखी नहीं होते। अरे देखना, एक दिन तू इतना कमाएगा कि अपनी बहनों के लिए एक नहीं 100 ड्रेसेस खरीदेगा ना। हाँ, पापा के पुण्यों से, उनकी ईमानदारी से, मेहनत से इस घर की जड़ें मजबूत हुई है। धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, इन सब के फूल खिलेंगे, जरूर खिलेंगे। आलोक, जी पापा। समझ गया, आज भाई दूज है और आप 22 रुपए मेरी जेब में रखने आए होंगे। नहीं बेटा, आज 22 रुपए नहीं, तू ये ड्रेस देगा अपनी बहन को। बेटा तू क्यों अपने आप को कोसता रहता है? पैसे में बड़ी ताकत है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे बड़ी ताकत है कि ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। और ये कृपा हम पर तभी बनेगी जब हृदय शुद्ध होगा, भावनाएं पवित्र होंगी, कर्तव्यों का एहसास होगा। बेटा आज भाई दूज भी है और चित्रगुप्त जी, जिनके हम अंश हैं, उनका जन्मदिन भी है। वो आज ही के दिन प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के सामने, कलम, दवात और पट्टिका लिए हुए। उन्हें सूर्य देवता ने वरदान दिया था कि हर मानव की काया में उपस्थित रहना और उनके पाप पुण्यों का लेखा जोखा करना। बेटा आज जब तुम कलम दवात की पूजा करो ना, तो उनसे शक्ति मांगना और उसे आत्मसात कर लेना, वो तुम्हें राह दिखाएंगे। अच्छा पापा, मैं चलूं? थैंक यू पापा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। जय चित्रगुप्त यमेश तब शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पद पद्मेश तब शरणागतम शरणागतम।
हे चित्रगुप्त जी, मुझे बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। शरणागतं 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 आलोक, चलो भाई दूज की रस्म पूरी करें। लो लो खाओ। आलोक, सौ पुत्र भव। क्या इतनों की बुआ बनेगी? क्यों नहीं? चल ठीक है। चलो अब जल्दी से मेरे पैर छू, जल्दी। अच्छा अब हमें हमारी गिफ्ट चाहिए, जल्दी लाओ। कौन सा गिफ्ट? अरे इसलिए तो ये सब किया हमने। क्या किया? ये सब क्या? मैंने करवाई है। ये लो, ये रही तुम दोनों की गिफ्ट्स, हमारी ड्रेस। थैंक यू भैया। ये जरूरी सूचना। चित्रांश, चित्रांश, बीएससी सेकंड ईयर सेक्शन सी। यदि किसी को मेरी पर्सनल डायरी जो गुम हो गई है वो मिले तो उसे लौटाने की कृपा करें। मैं जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा। मैं कई रातों से सो नहीं सका हूँ, बहुत बेचैन हूँ। हमें उसकी डायरी उसे वापस दे देनी चाहिए, वो कितना परेशान है। वाह, अभी तो जनाब इश्क के दरिया में उतरे हैं। देखते हैं निकलते हैं या डूबते हैं। अब आएगा मजा। क्या खाक मजा आएगा। वो बेचारा कितनी रातों से सोया नहीं है, कितना बेचैन है, और तुझे मजाक सूझ रहा है। उर्वशी, मैंने उसे कहा था कि डायरी में इश्क छाड़ो, या तूने उसे कहा था? हाँ, और वैसे भी उर्वशी, शुक्र कर की डायरी मैंने पढ़ी। कोई और पढ़ता तो कितनी बदनामी होती। और जो लोग इश्क करते हैं ना, वो छुपाते नहीं हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। ये क्या बात हुई? दिल में कुछ और है और मुंह पे कुछ और। नहीं यार, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसकी डायरी पढ़ी है, उसमें उसकी जिंदगी, हालातों, हादसों का हुजूम है। तू तो उसे गलत मत समझ। उर्वशी, मुझे एक बात बता, क्या इश्क करते ही उदासी की फैक्ट्री मुफ्त में मिल जाती है? जब देखो उदास रहती है, और कितनी बार समझाया है तुझे, तू उदास क्यों रहती है? अरे मेरी शमा, तेरे परवाने को कुछ नहीं होगा, ओके? ठीक है, हम उसकी डायरी उसे वापस दे देंगे, ओके? अच्छा सुन, मैंने एक आइडिया सोचा है, बताऊं? क्या? नहीं, You should shut up, okay? नहीं, मेरे से नहीं Just होगा। shut up. नहीं, let's अरे go. बट प्लीज। आपकी डायरी मेरे पास है। मेरा नंबर 9827060405। चित्रांश, तुम्हारी डायरी मिल गई है। कहाँ है? वो तो पता नहीं, लेकिन जिसे भी मिली है उसने अपना नंबर नोटिस बोर्ड पे लिखा है। नोटिस बोर्ड पर? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। शेखर, 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 तेरा मोबाइल दे। शेखर, शेखर,
जोखा पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो, मैं चित्रांश। आपके पास डायरी है मेरी? यस डेफिनेटली, इसीलिए तो नंबर दिया था आपको। वैसे मैं आपकी डायरी पढ़ चुकी हूँ। देखिए, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना नॉट गुड मैनर्स। ओह, और किसी से इश्क करना, उसे छुपाना, उस इंसान को रुलाना, सताना, ये आपकी गुड मैनर्स में आता है, राइट? अरे चित्रांश साहब, अगर आप इश्क करते हैं तो फरमाइए तो सही। आप कौन हैं? मेरी और उसकी पर्सनल जिंदगी में आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? देखिए, उर्वशी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उससे दो गलतियां हो गई हैं। एक तो वो आपसे एक तरफा प्यार कर बैठी है और दूसरा उसे ये लगता है कि आप उससे मोहब्बत नहीं करते। दरअसल वो आपकी बेरुखी को सच समझ बैठी है। देखिए, अगर मैं चाहती तो उसको वो डायरी दिखाकर मैं खुश कर सकती थी, मगर मैं ये चाहती हूँ कि जिसने जख्म दिया है मरहम भी वही लगाए। ओके? और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी डायरी मेरे पास आपके इश्क की अमानत के तौर पर बिल्कुल सेफ रहेगी। इधर आपने अपने इश्क का इजहार किया और उधर आपको वो डायरी मिल जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके? आप मुझे समझ नहीं पा रही हैं। अगर मैं अपने प्यार का इजहार कर सकता तो मैं क्यों नहीं करता? हालात तो आपकी भी इजाज़त नहीं देते कि आप प्यार करें और उसे कबूल करें, और हालात तो उर्वशी की भी इजाज़त नहीं देते कि वो प्यार करे और कबूल करें। लेकिन फिर भी वो हालातों की परवाह ना करते हुए आपके सामने खड़ी थी, कबूल करने के लिए तड़प रही थी। एक लड़की होकर वो आपके सामने इस चुनौती को लेने के लिए तैयार है, और आप एक मर्द होकर अपने इश्क को महज कुछ कागज़ के पन्नों में छिपा रहे हैं। चित्रांश साहब, जिंदगी की चुनौती को जूझने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप प्यार करते हैं तो उसे कबूल भी कीजिए। अब ठीक है, अब जो ईश्वर को मंजूर है देखा जाएगा। जब आप ठान ही चुकी हैं कि मैं अपने इश्क का इजहार करूं तो ठीक है। अगर मैंने अपने इश्क का इजहार नहीं किया तो डायरी कर देगी। आप अपनी सहेली से कहिए मैं उससे मिलना चाहता हूं। कल 4 इमली गार्डन में 1 और 2 बजे के बीच में। ये मेरे जॉब का ऑफ टाइम होता है। शुक्रिया चित्रांश भाई। तो कल हम आ रहे हैं फिर, आपकी महबूबा को साथ लेके और आपकी डायरी को भी साथ लेके। ओके? आपकी दोनों अमानतों को आपके हवाले करने। ओके? तो मिलते हैं कल। वो आ रहा है? वो कल आ रहा है। अरे दीदी, वाह, कॉलेज जा रही हो या किसी पार्टी में जा रही हो? अब एक्चुअली कॉलेज के बाद गीता के घर जाना है। वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ होंगी, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी टिप टॉप बनकर जाऊँ। देखो दीदी, बुरा मत मानो, हमें हमेशा वही दिखाना चाहिए जो हम हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, जो हमें पहचानना चाहे उसके लिए भी आसानी, और हम जिन्हें समझना चाहें हमारे लिए भी आसानी। तो क्या गोलमाल बातें करता रहता है? सच, तुझे तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देखो दीदी, हम जो हैं वही दिखेंगे तो लोग सोचेंगे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कोई हमें घास नहीं डालेगा। और यदि हमने ओवर एक्सपोज कर दिया तो लोग सोचेंगे हम बहुत बड़ी फैमिली से हैं, और वो हमसे पूछने लगेंगे आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आप कौन से क्लब के मेंबर हैं, आप शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर या फिर अब्रॉड। अब एक सच को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे। और फिर उसी पूछने वाले ने कभी हमें बस की लाइन में खड़े धक्का खाते देख लिया तो हो गया ना इज्जत का फालूदा। इसलिए जो है वही दिखो, वही करो। सही दिखो और सही करो, नो टेंशन यार। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हैं। तू सच कहता है आलोक, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ काश हम भी हाई फाई फैमिली में पैदा होते तो हमारे पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती, एक बड़ा सा बंगला होता,
क्रेडिट कार्ड्स होते और हम भी शॉपिंग करने अब्रॉड जाते। सच कैसा लगता होगा इन अमीरों को। पापा कहते हैं मेरी दीदी का नसीब बहुत अच्छा है, जो चाहती है हो जाता है। बस दीदी तू बड़ी डॉक्टर बन जा, फिर देखना तेरे भी ऐसे ही ठाट बाट होंगे। अपन तो पैदाइशी बदकिस्मत है, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे? कंप्यूटर मैकेनिक। कस्टमर कॉल करेगा मेरा कंप्यूटर खराब है, 2 बजे सुधारने आ जाना। आलोक बोलेगा यस सर, और 3 घंटे मगजमारी करेगा और 150 रुपये हाथ में लेके वापस आ जाएगा। समझी? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ